इन्होंने भी किया था भाई। और वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव अब जब नज़दीक है तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जो दो बड़ी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर पार्टीज़ हैं उत्तर प्रदेश में, इनकी क्या तैयारी है। तो जब हम ये तैयारी कर ही रहे थे डिबेट की, तब तक ये खबर आई कि राहुल गांधी भी 11 दिन 20 जिले और 1076 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में भ्रमण करेंगे। इन तीनों का इम्पैक्ट को आप किस तरह से असेस करते हो? देखिए, बीजेपी सबसे पहले तो एक तरफ उसने राम मंदिर का उफान जो इस देश में आने वाला है उस पर एक माहौल बनाया है। दूसरी ओर वो संगठन के मामले में भी लगातार काम कर रहे हैं और गांव में वो अपने अपने एम्बेसडर नियुक्त कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख नियुक्त कर रहे हैं, अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं। भाजपा के पास बहुत बड़ा इस समय कैडर हो गया है और काफ़ी बड़े संख्या में मतदाता भी हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, 82 करोड़ लोगों को वो 5 किलो राशन देने के साथ साथ तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ दे रहे हैं। 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन होना है और प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही काशी, मथुरा और सीए जैसी तमाम चीज़ों की उनकी तैयारी भी आगे रहेगी। 22 तारीख के उद्घाटन के बाद पूरे देश में अगले दिन से 60 दिन तक भंडारा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। 1 करोड़ लोगों को भोजन कराया जाएगा। इधर आप देखेंगे कि बीजेपी भक्तिमय माहौल भी बना रही है। उनके नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री सब आ रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष के नेता कहीं धर्म पर, कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, कहीं कुछ सनातन पर, कहीं हिंदुत्व पर ऐसा बोलते हैं कि वो नुकसान उठा जाते हैं। ये सब समस्याएं विपक्ष के सामने है। लोकसभा उत्तर प्रदेश की इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी कई राज्यों में पिछड़ी है। वोट भी कांग्रेस को 4 करोड़ के ऊपर मिला है इन चुनावों में जो अभी 5 राज्यों में हुए। उसको बीजेपी नजरअंदाज नहीं कर पा रही। वो जान रही कि कांग्रेस आसपास कहीं है और विपक्षी दलों को वोट भी मिल रहा है। ऐसे में यूपी को एकदम मजबूत करके रखा जाए, यहाँ सीटें अपनी कम न होने दी जाए, बढ़ा ली जाए। अभी देखिए, अमित शाह आ रहे हैं। बीजेपी का एक अभियान चल रहा है कि हर जिले में जो प्रभावशाली नेता हैं विपक्ष में जी, छोटे या बड़े, इनको भाजपा में शामिल कराया जाए। ये भी एक अभियान चल रहा है और उनके इस दौरे में इस पर भी चर्चा होगी। बात आती है कि यूपी में टक्कर समाजवादी पार्टी और भाजपा का जो गठबंधन है, स्वाभाविक है सीधी टक्कर दिखाई दे रही है उसमें इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच। मायावती चुनाव अलग जरूर लड़ रही, लेकिन कोई ये कह नहीं सकता कि वह कई सीट जीतेंगी। उनके सीट पर कहीं बसपा के कितनी सीटें आ रही, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन लड़ाई समाजवादी और भाजपा के बीच साफ दिखती है। अब यह कहा जा रहा है कि 60 सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी लड़ेगी, बाकी 20 में कांग्रेस, आरएलडी, आजाद समाज और जो पार्टियां हैं उनको समायोजित किया जाएगा। यह इंडिया गठबंधन का एक फार्मूला हो सकता है। दूसरी ओर राजभर और दारा सिंह चौहान कब मंत्री बनेंगे, अभी कोई ज्योतिषाचार्य भी इस बात को नहीं बता सकता, क्योंकि मुलाकात तो हो रही है लेकिन अब एक अड़ंगा लगा दिया कि खरमास चल रहा है, अभी ना होए। राजभर जी कह रहे हम तो खरमास मानते नहीं हैं, कराओ। वो कह रहे नहीं, हम प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर उद्घाटन भी। अरे मुहूर्त अभी नहीं निकला है, निकलेगा मुहूर्त। हाँ, वही चीज है। तो वहां पर रोचकता बनी हुई है। और अपना मामला था तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बीजेपी ने करा लिया शपथ ग्रहण। न दिन देखा न मौसम देखा। यहाँ पर जब राजभर की बात आती है तो खरमास लटका देते हैं। अभी एक सीट दिनेश शर्मा के इस्तीफे से खाली हो गई थी, वहाँ 29 जनवरी को चुनाव होने जा रहा है। दारा सिंह को लोग सोच रहे थे कि मंत्री बनेंगे, लेकिन भाजपा वाले नीचे वाले बनने नहीं देना चाहते उनको। वो सीट पे किसकी लॉटरी लगेगी, किसकी किस्मत खुलेगी, ये भी देखिए अपने आप में बड़ा आश्चर्य की बात है जी। तो दूसरी ओर देखिए, अगर राहुल गांधी यात्रा लेकर निकल रहे हैं, दक्षिण भारत में कांग्रेस को सफलता मिली है।
कर्नाटक में, हिमाचल में उनकी सरकार बनी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास उतना जनाधार नहीं है। वो यूपी में 1000 किलोमीटर चले यात्राएं अनुभव भी देती हैं, जनाधार भी बढ़ाती हैं, और लोग राहुल गांधी को देखने भी जाते हैं। लेकिन वोट में कितना बदलेंगी ये यूपी में तो कहना कठिन है। ये जरूर है कि उनकी और आगे की यात्रा शुभ हो, वो अपना काम करें, कामयाब हो। अब वो खुद यूपी से लड़ेंगे, बाहर से इस पर भी अभी तक संशय है। ब्रजेश जी, अगर तैयारी के तौर पर देखें तो सपा में अखिलेश यादव भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं कन्नौज से, और शिवपाल यादव भी लड़ सकते हैं आजमगढ़ से। घोसी से राजीव राय का भी नाम आ रहा है। फतेहपुर से नरेश उत्तम भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी ही। नवल किशोर फर्रुखाबाद से और धर्मेंद्र यादव बदायूं से, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, लालजी वर्मा अंबेडकर नगर, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद। ये तो मैंने कुछ आपको नाम बताए कि जिनको ये लोग तैयारी करा रहे हैं। ये तो पूरी लिस्ट ही लेके आ गए आप। हम लोग प्रभारी खोज रहे थे, आप लिस्ट पर डाले। शिवपाल यादव को नहीं लड़ाएंगे चुनाव? शिवपाल यादव को आजमगढ़ से। अच्छा, उनका भी मैंने नाम बोला। ओके। तो बहुत सारी, काजल निषाद गोरखपुर, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, ये सब भी तैयारी कर रहे हैं। नाम तो है इनके पास, लेकिन बीजेपी इतनी तिकड़म वाली पार्टी है कि वहाँ आधे से ज़्यादा नेता इन वक्त पे पता नहीं लड़ पाएंगे, भाग जाए, कोई भरोसा नहीं। राम युग आ गया है लोग कह रहे हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि हे राम कहाँ वह समय, कहाँ हे राम कहाँ यह समय, कहाँ तुम्हारा त्रेता युग, और कहाँ तुम मर्यादा पुरुषोत्तम, और कहाँ ये नेता युग। आपने ऐसा कह दिया, रोहित तो थोड़ा विचलित हो गए। नहीं, रोहित के सामने संभावनाएं बहुत हैं भाई। जब बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि ये सीबीआई ईडी दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, विपक्ष की है, वहां वो बीजेपी के नेताओं की, या जो सरकार गई है बीजेपी की, वहां आके वो जांच क्यों नहीं कराते हैं? वो भी उजागर करें कि पिछली सरकार में क्या क्या घोटाला घपला हुआ। उनके पास भी तो एजेंसियां हैं, लेकिन शायद ये लोग डरते हैं, केंद्र से डरते होंगे, इसी वजह से। कुर्सी की खातिर तमाम समझौते इस देश में होते रहे हैं, और जी, लेकिन सच्चाई ये है कि बूथ कमेटी के फर्जी और झूठे आंकड़े भी राजनीतिक पार्टियों में दिए जाते हैं। अगर ये अपने बूथ कमेटियों का जाके मौके पर गांव में सत्यापन करावें, तो इनकी जमीनी तस्वीर और मजबूत होगी, क्योंकि कई बार कमेटियों के गठन का आंकड़ा झूठा होता है। ब्रजेश जी, यात्राएं चल रही हैं, चले। खरमास मानने वाले खरमास मना रहे हैं, लेकिन तैयारी में भाजपा की कोई कमी नहीं है। उसके लिए कोई खरमास नहीं है, कोई खराब दिन नहीं है। अरे तो तसल्ली के लिए अरुण को कह दिया है कि भाई खरमास है, बाकी काम तो उनके चल ही रहे हैं। चलिए सुनिएगा कि दर्पण देख संवर गए कितने, अपने पर ही मर गए कितने, और ख्वाबों की खेती को सच के कीट पतंगे चर गए कितने, और प्यार वफा ईमान की बातें करके लोग मुकर गए कितने, और कुर्सी हुई सगी कब किसकी, बैठे और उतर गए कितने। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन